हेलो। सर, बड़े सर ने आपको इमीडिएटली मीटिंग के लिए बोर्ड रूम में बुलाया है। मैं आता हूँ। ओके सर। हेलो एवरीवन। बैठो। तो जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आप सबको एक खुशखबरी दूं। हमारे शंघाई वाले क्लाइंट को हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस बताए हैं, उसके बारे में मिस्टर शेखावत हमें बताएंगे। हमारी कंपनी ने इन्फोटेक की इस डील में 25% इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर रखा था, पर शंघाई क्लाइंट्स चाहते हैं कि हम इसमें 40% का इन्वेस्टमेंट करें। बाय द वे, वो इसके बदले में हमें कुछ और भी बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं, ऐसा उनका सजेशन है। श्लोक, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमें 40% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि 40% इन्वेस्ट करना चाहिए हमें फूड और बेवरेजेस में। पर सर, ये आप मेरे ख्याल से मिस्टर शेखावत, ये फैसला लेने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा। इस बात पर हम कल फैसला लेंगे। श्लोक, राधा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हैप्पी होली जी। हैप्पी होली। हैप्पी होली पुत्र। पापा, ये हर साल हम होली पर लकड़ियाँ क्यों जलाते हैं? बेटा, ये एक प्रथा है जो बहुत सालों से चली आ रही, इसलिए। ए लो जी, आपको तो कुछ भी नहीं पता। बच्चे ने पूछा और बस कुछ भी समझा दिया। अरे पम्मी बेटा, ये बॉबी भी कुछ कम नहीं है। हर साल आजी से कहानी सुनता है, फिर भी ये सवाल पूछ रहा है। मजा आता है इसलिए दादाजी। पर अब बताओ ना। अच्छा बाबा, बताती हूँ। तुम्हारे जैसा ही प्रहलाद नाम का एक बच्चा था। उसके पिताजी हिरण्यकश्यपु तीनों लोक में बहुत शक्तिशाली थे, और प्रहलाद तो भगवान विष्णु का भक्त था। और ये बात उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी बहन होलिका को, जिसे आग में ना जलने का वरदान था, प्रहलाद को लेकर आग में जाने के लिए कहा। लेकिन होलिका को तो अकेले ही आग में ना जलने का वरदान था।
इसलिए जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में चली गई तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और होलिका ने प्रहलाद के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया। औरत हमेशा अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का और अपनी जिंदगी का बलिदान करती आ रही है बेटा। पर आज एक औरत के लिए उसके परिवार से बढ़कर भी कुछ होता है, उसकी अपनी जिंदगी। और क्या उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं है ना? वो तो सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है। कोई ट्रेडिशन को मानते हैं तो कोई नहीं मानते। पर औरतें हमेशा अपनों से पहले दूसरों के बारे में सोचती हैं, है ना जी? और जिस औरत की खुशियां उससे छीन ली गई, क्या वो औरत अपने परिवार से पहले अपनी खुशियां नहीं जी सकती? एक औरत से पहले परिवार आता है, उसकी मान मर्यादा आती है। परिवार से औरत बनती है, औरत से परिवार नहीं। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। औरत की जिंदगी उसका परिवार ही होता है। श्लोक, बेटे तुम्हारा बर्ताव में कुछ बदलता हुआ देख रहा हूं। जिस आदमी का ध्यान ऑफिस के काम से एक पल के लिए भी नहीं हटता था, आज पूरा दिन उसका ध्यान ऑफिस के काम में था ही नहीं। क्या बात है बेटा? किस सोच में हो? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। जब तुम छोटे थे ना, तो तुम्हारी आंखों में देखकर मैं तुम्हारी बीमारी पहचान सकता था। तो अब तेरी आंखों में देखकर तेरी परेशानी नहीं पहचान सकूंगा? बताओ बेटा, क्या बात है? नहीं, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। टाल रहा है मुझे? बेटा, तकलीफ बताने से, अपनी सोच को बांटने से मन हल्का होता है। कहते हैं ना, जब एक बेटे का कंधा अपने बाप के कंधे से मिल जाता है, तब वो बेटा बेटा नहीं, दोस्त बन जाता है। कोई बात नहीं बेटा, एक दोस्त की हैसियत से बता, क्या बात है? बाबा, अगर मैं सच्चे दिल से कुछ पाना चाहूं, मगर कहीं डर हो, वो चीज मुझे नहीं मिली तो फिर मैं क्या करूं? बेटे, अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि जिस चीज को तुम हासिल करना चाहते हो वो गलत नहीं है, तो तुम्हें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। मंजिल के बारे में सोचते तो बहुत लोग हैं बेटा, पर उसे हासिल नहीं कर पाते। तुम्हें आगे बढ़कर अपनी मंजिल को हासिल करना है। बाबा, क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं बेटा। आगे बढ़ो श्लोक, और हासिल कर लो अपनी मंजिल। थैंक्स बाबा।
दादा, मैं जानता हूं आप हमेशा से राधा की खुशियां चाहते थे। मैं आपसे वादा करता हूं, कल होली के दिन मैं राधा की जिंदगी के खोए हुए सारे रंग वापस भर दूंगा। होली मुबारक। आजी, होली मुबारक। और जी मेरे और धर्म जी की ओर से भी सबको होली मुबारक हो। सबसे पहले मैं आप पर कलर लगाऊंगा बुआ। भाभी, मुझे रंग नहीं लगाना। मम्मी भाभी, आपने इसे सिखाया नहीं है। अगर सिखाया होता तो मैं आपके पास रंग लगाने थोड़ी ना आता। ये सारा परिवार मुझ पर हंस क्यों रहा है? हर कोई है, पर राधा नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो? राधा, मुझे तुमसे कुछ। अरे हाँ, मुझे प्रिंसेस को दूध की बोतल देनी है, मैं अभी आई। राधा, राधा जी, जरा मेहमानों के लिए ठंडाई लेकर आ। राधा, मैं तुमसे राधा वही वो सोनालिका दीदी की कुछ सहेलियां बाहर आई है और ताई ने कुछ मिठाई काय बरं म्हणतात त्याला, वो कुछ मिठाई मांगी, आप मुझे दे दो।
ह्याला तर करंजा म्हणतात आमच्या गावाकडं. पण ताई म्हणाला काहीतरी गुजिया म्हणून. अच्छा हेच असेल मग ते. हे तर लाडू आहेत. राधा, 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 वो बात क्या है कि राधा, मैं एक्चुअली तुमसे कहना राधा, राधा, क्या तुम 2 मिनट के लिए बाहर आओगे? एक जरूरी बात करनी है. तुम ये काम कर लो, मैं बाहर वेट करता हूं. श्लोक, बोलो क्या बात है? क्या है? राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. चाचू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलकर होली खेलते हैं. चलो. नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में आता हूँ. राधा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूं. चलो, लेट्स गो. राधा, पहले दिन से तुम इस परिवार के लोगों के लिए परेशानियां ला रही हो. अब होली में तमाशा मत करो. मेरी कुछ फ्रेंड्स आई हुई हैं. अब मैं नहीं चाहती कि विधवा होकर तुम होली खेलने आओ. नहीं चाहती कि तुम होली के रंगों की खुशियां मनाओ. समझी? एक विधवा के क्या दायरे हैं, उसे कैसे रहना चाहिए, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ सोनालिका. इस परिवार पर मैं कोई भी रंग का दाग नहीं लगने दूंगी. तुम फिक्र मत करो, नहीं खेलूंगी मैं होली.